क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी असफलता पर चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं, वो आपको रोकने के लिए हर तरीके की कोशिश करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी सफलता से खुश होता है? आज की कहानी हमें एक ऐसी मानसिकता से रूबरू कराती है जो अक्सर किसी दुश्मन में नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों में छिपी होती है। इसे क्रैब मेंटलिटी कहा जाता है। एक ऐसी मानसिकता जिसमें लोग खुद तो अपने ऊपर प्रयास नहीं करते, लेकिन जो दूसरा उठ रहा होता है उसको भी रोकने का प्रयास करते हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी इस एपिसोड 3 में, क्रैब मेंटालिटी। एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे। वो थे आरव और समीर। दोनों बचपन से साथ रहते थे। एक ही स्कूल, एक ही मैदान और एक ही सपने। अगर किसी ने उन दोनों को बचपन से एक साथ देखा होता तो वो सिर्फ यही कहता कि ये दोनों दोस्त ज़िंदगी भर एक साथ रहे। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ, अब ज़िंदगी की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक दिन आरव ने फैसला किया कि वो डेली सुबह 4 बजे उठेगा, नई चीज़ें सीखेगा और अपने सपने पूरे करेगा। शुरुआत में समीर ने भी उसका खूब साथ दिया और समीर आरव से हरदम कहता था कि तू ज़रूर सफल होगा मेरे भाई। लेकिन कुछ महीनों बाद सब कुछ बदलने लगा। आरव की मेहनत रंग लाने लगी, उसको अच्छे अवसर मिलने लगे, लोग उसकी तारीफ करने लगे और यहीं से समीर बदलने लगा। अब वो रोज़ कहता, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय कर यार, इतना भी क्या भागना है यार। पहले सलाह थी लेकिन अब ताने थे। पहले साथ था लेकिन अब वापस खींचने की कोशिश। कभी देर रात पार्टी का बहाना और कभी किसी काम का बहाना। कभी कभी तो बेवजह घूमने का प्लान भी बना देता था। कभी मजाक उड़ाते रहना और मजाक मजाक में कहना, अरे साहब तो बड़े आदमी बनेंगे। आरव भी मुस्करा देता था। लेकिन आरव ने एक बात नोटिस करी। हर बार जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता तो कोई ना कोई अपना, कोई ना कोई जिसको वो अपने दिल के करीब समझता था, उसको खींचने की कोशिश करता था। एक शाम दोनों एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और भी आरव ने पूछा, समीर यार एक बात पूछूं? पहले तू मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था और हर बार जब मैं कोई कोशिश करता था तो तू मेरे साथ खड़ा रहता था, लेकिन अब हर बार तू मुझे रोकने की कोशिश क्यों करता है? समीर कुछ देर तो इस सवाल को सुनकर दंग था, शायद स्तब्ध, और उसने अपनी नज़रें झुका ली। फिर धीरे से बोला, सच सुनना चाहता है? यार आरव, मुझे तुझे पता है, मुझे डर लगता है कि कहीं तू मुझसे बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाए। समीर की ये बात सुनकर आरव कुछ नहीं बोला, सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहा। और पहली बार आरव को समझ आया कि हर एक लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ उन लोगों से होती हैं
जो आपके सबसे करीब थे। उस रात आरव ने कोई बहस नहीं की। उसने किसी को गलत साबित करने की भी कोशिश नहीं की। उसने बस फिर से अगली सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और कुछ सालों बाद उसी कस्बे में एक बड़े समारोह का आयोजन हुआ। मंच पर तालियां गूंज रही थी। मुख्य अतिथि के रूप में जिस व्यक्ति को बुलाया गया था वो कोई और नहीं, अपना आरव ही था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक पत्रकार ने आरव से पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने यह कभी कोशिश नहीं की कि जो मुझे नीचे खींच रहे हैं मैं उन्हें जवाब दूं। मैंने बस ये तय किया था कि मैं कभी रुकूंगा नहीं। कहते हैं अगर एक बाल्टी में केकड़े रख दिए जाएं तो उस बाल्टी में ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई भी एक केकड़ा उस बाल्टी से ऊपर चढ़कर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी केकड़े उसको पकड़कर नीचे खींच लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, शायद वो हमारे रिश्तेदार हों, शायद वो हमारे पड़ोसी हों या हमारे दोस्त, जिनको हम बहुत करीब से या बहुत नज़दीक अपने मानते हैं। लेकिन याद रखिए, कभी भी किसी दूसरे को नीचे खींचने से कोई ऊपर नहीं उठता। अगर किसी की सफलता आपको परेशान करती है तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं भी किसी की उड़ान रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहा? और अगर आपको कोई नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है तो उससे लड़िए मत, बस उतना ऊंचे उड़िए कि उसकी पहुंच आप तक ना हो, क्योंकि किसी की रोशनी कम करने से आपकी रोशनी कभी नहीं बढ़ती। नमस्कार, मैं हूं अमित उत्थान और आज आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल अमित उत्थान को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।